जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आज हम अपने देश के जवानों के लिए जो एसीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 131, जो कि इस बार ऑनलाइन होगा 20 जुलाई को, उनके लिए एसीसी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं और वो हैं गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आप देख सकते हैं एसीसी फरवरी 2013 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और चांसेस रहते हैं गाइस कि आपके ये क्वेश्चंस क्या हुए, रिपीट हो गाइस। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आपको दिखेगा गाइस, द पार्लियामेंट एंजॉयज लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर सब्जेक्ट्स इन। ठीक है, ये बोल रहा है जो पार्लियामेंट है उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई है। व्हाट डज लेजिस्लेटिव मींस? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है गाइस कानून बनाना, कानून बनाना। तो पार्लियामेंट किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकता है? गाइज आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो कानून बनाते हैं वो पार्लियामेंट बनाता है। इससे पहले भी मैंने इस वीडियो में जो पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो पार्लियामेंट को पावर्स हैं, किन सब्जेक्ट्स में कानून बना सकता है? पहला ऑप्शन है द यूनियन लिस्ट ओनली, द कंकरेंट लिस्ट ओनली, द स्टेट लिस्ट ओनली, बोथ यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो जो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो पार्लियामेंट कहाँ कहाँ किन किन सब्जेक्ट्स में कानून बना सकता है, वो दोनों में बना सकता है, बोथ यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, कहाँ से इलेक्ट होते हैं गाइस? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, द पीपल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकसभा द्वारा, या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज गाइस। गाइस बता दें, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है गाइस 250। ठीक है, और राज्यसभा में जो मेंबर्स जो चुने जाते हैं गाइस वो 6 साल के लिए चुना जाते हैं, फॉर 6 इयर्स। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है गाइस वो है आपका ऑप्शन डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है गाइस, और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा भी कहा जाता है। दिस लेजिस्लेटिव असेंबली इज आल्सो नोन एज विधान सभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो चुनते हैं राज्यसभा के लिए अपने मेंबर्स। ठीक है, तो राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो है यूपी के लिए, और राज्यसभा में आपको जो सीट्स मिलेगी वो मिलती है अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन गाइस, उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो यूपी की हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर अगर इम्पीचमेंट लगेगा, वो किस बिना पे इम्पीचमेंट लगेगा गाइस? इम्पीचमेंट ये आता है गाइस, का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, तो 4 आपको ऑप्शन दिए, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरिगार्डिंग पार्लियामेंट, फॉर नॉट टेकिंग पीएम एडवाइस, अबव ऑल। गाइज अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगता है, इम्पीचमेंट का यहाँ पे मतलब है उसको 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। तो अगर 5 साल से पहले अगर हटाना है तो किस बिना पे हट सकता है? वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो हमारी संविधान की उल्लंघना करता है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो क्या? द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हेड होता है, द हेड ऑफ स्टेट, कंट्री का हेड, द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट का हेड होता है, नन ऑफ द अबव। तो गाइज जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी हेड ऑफ कंट्री होते हैं। हमारे देश के पहले सिटीजन भी यही होते हैं गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया इज। जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल है क्या? पहले हमारे संविधान का प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल का मतलब है एक इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल मींस इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। प्रीएम्बल मींस एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, प्रीएम्बल मींस आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी
कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों के ऊपर बेस है, तो वो हम प्रेमबेल को पढ़ के हम एक मोटा मोटी तौर पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस, इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ए है। हमारे जो प्रेमबेल में लिखा है कि हम एक सोवरेन नेशन है, वी आर अ सोवरेन नेशन। सोवरेन नेशन का मतलब है हमारी देश की सरकार जो भी फैसले लेगी वो उसके अपने होंगे, किसी भारी दबाव में फैसले नहीं लिए जाएंगे। हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं। सोशलिस्ट का मतलब है हमारे देश की जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सभी लोगों में इक्वली बटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अमीर अमीर होते जाएं, गरीब गरीब होते जाएं। हम एक सेकुलर नेशन है गाइस। सेकुलर नेशन का मतलब है हमारा जो देश है किसी धर्म के ऊपर नहीं बना है। जैसे पाकिस्तान है, इज अ मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश धर्म के आधार पर बना है, अफगानिस्तान और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। लेकिन वी आर ए सेकुलर नेशन। हम नहीं कह सकते कि इंडिया इज ए हिंदू राष्ट्र। ठीक है, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम सेकुलर हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, धर्म के ऊपर हमारा देश नहीं बना है। डेमोक्रेटिक है गाइस। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, जो हमारा देश में जो हमारे लोग हैं वो खुद चुनेंगे देश की सरकार को, चुनी हुई सरकार होगी, थोपी हुई सरकार नहीं होगी। और रिपब्लिक गाइस, रिपब्लिक का मतलब क्या है गाइस, रिपब्लिक का मतलब है जो हमारी कंट्री का हेड है, यानी हेड ऑफ स्टेट। अभी हमने पढ़ा कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। ही और शी मस्ट बी इलेक्टेड। जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना हुआ होगा, चुना जाएगा 5 साल के लिए। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा, राष्ट्रपति का बेटा फिर राष्ट्रपति, फिर उसका बेटा फिर राष्ट्रपति। ओके, तो जो हमारे जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बताता है कि हम एक सोवरेन नेशन है, हम सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक प्रॉपर ये ऑर्डर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज गिवन टू। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हमने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन किन्हें किन्हें दिया है गाइस, किन्हें दिया है। पंचायती राज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बता दें आर्टिकल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अपने राज्यों में पंचायत राज की इंस्टीट्यूशन का, पंचायती का या पंचायत का इलेक्शन कराना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और पंचायत में हमने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व किन्हें किन्हें दिया है, बोल रहा वुमेन्स को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को या बैकवर्ड क्लासेस को या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज आंसर है ऑल ऑफ दिस। हमने सबको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन दिया है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन। तो गाइज अभी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो चुका है, इसे कहा जाता है नीति आयोग, और ये 2015 में हो चुका था गाइस। इससे पहले की वीडियोस में भी हम ये कर चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था। अभी आ सकता है कि नीति आयोग प्रीवियसली नोन एज प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन विच ईयर गाइस, तो इट वाज सेटअप इन द ईयर 1950 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, बोला 21, 25, 35 और 30। तो गाइज अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज आपकी 25 चाहिए गाइज। दूसरे क्वेश्चन में है व्हेन वाज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कब इंट्रोड्यूस किए गए थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1950 में, 1959 में, 1952 में या 1962 में। इसका करेक्ट आंसर है गाइज 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लागू किया गया था। सबसे पहले ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट वन इज द मिनिमम एज ऑफ द वोटर्स इन इंडिया इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन गाइस। मिनिमम एज, अगर आपको वोट करना है हमारे देश में तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, बोला है 16, 22, 18 या 20। आप लोगों ने सही जवाब दिया, इसका आंसर है 18 इयर्स गाइस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लें। जो हमारा संविधान है, ठीक है ना, ऑफ इंडिया वेस्ट दिया है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडियन यूनियन।
इंडियन यूनियन का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स ये किसके हाथों में दी गई है गाइस? तो आपके पास ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। तो गाइस इसका आंसर है प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है गाइस कि हमारे देश में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मस्ट है। विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट हमारे देश में कोई काम नहीं होगा गाइस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें सिग्नेचर प्रेसिडेंट के मस्ट होते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस ये आज की वीडियो थी गाइस। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। जय हिंद दोस्तों।